हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग हर एक स्पेशल में बनाए जाने वाले और बहुत ही कम चीज़ों से लड्डू बनाने वाले हैं। और इस रेसिपी का नाम है बेसन के लड्डू। मुंह में डालते से ही घुल जाएंगे। आज हम लोग ऐसे बेसन के लड्डू बनाने वाले हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम लोगों ने ली है चीनी का पाउडर, घी और बेसन। बेसन को मैंने छान के लिया है। चलो अब कढ़ाई गरम करने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाती है वैसे हम लोग इसमें घी ऐड करेंगे। घी को हम लोग अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। जब घी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तब हम लोग इसमें 2 पाउल बेसन डालेंगे। मैंने मेजरमेंट के हिसाब से 2 कटोरी बेसन लिया है। बेसन को कढ़ाई में डालने के पहले मैंने इसे छान लिया था। अब यहाँ से हम लोग बेसन को लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। लड्डू परफेक्ट होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेसन को अच्छे से भूनना। बेसन अगर अच्छे से नहीं भूनेंगे तो लड्डू कच्चे लगने के चांसेस रहते हैं या फिर वो कड़क हो जाते हैं। इसीलिए बेसन को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। चलो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा घी डाल के इसे और थोड़ी देर तक अच्छे से पका लेते हैं। जब तक बेसन का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता और वो घी छोड़ना शुरू नहीं कर देता तब तक हम लोग बेसन को भूनते रहेंगे। दानेदार बेसन के लड्डू बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि बेसन को हम लोग बहुत अच्छे से भूनें। आप भूनते वक्त धीरे धीरे नोटिस करोगे बेसन की खुशबू सारे घर में फैल चुकी है और उसी के साथ बेसन ने धीरे धीरे करके घी छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं सिर्फ 3 चीज़ों से लड्डू बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भून के डाल सकते हैं या फिर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी का पाउडर पीस के लिया है। आप चाहे तो चीनी का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं लड्डू बनाने के लिए। अगर आपको चीनी की जगह गुड़ यूज़ करना है तो आप गुड़ के भी लड्डू बना सकते हैं। बेसन के लड्डू बनाते वक्त सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बेसन भूनने के लिए। इसे हम लोग लो फ्लेम पे ही भूनेंगे ताकि बेसन बहुत अच्छे से पक जाए। अगर आप बेसन को हाई फ्लेम पे भूनते हैं तो बेसन जल्दी ही नीचे से जल जाएगा। देखिए धीरे धीरे करके कैसे बेसन गाढ़ा होता जा रहा है। बेसन को अच्छे से भूनने के लिए कम से कम 20 मिनट लगते हैं। 2 बाउल बेसन के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 6 टेबलस्पून घी डाला था। लेकिन फिर भी देखिए बेसन ने घी छोड़ने के बाद कैसे ये बेसन ऑटोमेटिक गीला हो चुका है घी की वजह से। जब बेसन कुछ इस तरह हो जाए तब समझ लीजिए कि बेसन अच्छे से भून चुका है। चलो अब गैस बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में या फिर बाउल में निकाल लेते हैं। ये जैसे जैसे थोड़ा और ठंडा होता जाएगा वैसे ये गीला और भी ज़्यादा दिखेगा। इसे हम लोगों को ठंडा होने देना ज़रूरी है, लेकिन इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे नहीं लाना है। इसे तब तक ही ठंडा होने देना है जब तक इसे हम लोग छू सके, क्योंकि अगर बेसन गर्म रहा और इसमें हम लोगों ने पीसी हुई चीनी डाली तो चीनी डालते से ही पिघल जाएगी। इसीलिए जब हम लोग बेसन को आसानी से छू पाएंगे तभी हम लोग इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी पाउडर डालेंगे। पहले मैंने चम्मच से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम लोग इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हम लोग थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हम लोगों ने बैचेस में पीसी हुई चीनी डाली है क्योंकि हम लोग ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीनी डालते जाएंगे ताकि चीनी ज़्यादा होने की वजह से लड्डू बहुत ज़्यादा मीठे नहीं बन जाए। मैंने लगभग 3-4 बैचेस में चीनी डाल दी है। 2 बाउल बेसन के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 बाउल पीसी हुई चीनी लगी। आप इसी स्टेज पे चाहे तो कार्डमम यानी कि इलायची पाउडर और सूखे मेवे डाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया हम लोग कम से कम चीज़ों में इसे बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। चलो अब थोड़ा सा लड्डू का बैटर हाथ में लेके इसके लड्डू बांधना शुरू कर देते हैं। लड्डू तुरंत बनाने के बाद वो थोड़े से गीले दिखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद शक्कर उसका गीलापन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये लड्डू दानेदार बनते हैं। चलो अब हम लोग एक एक करके सारे लड्डू बना लेते हैं। इस लड्डू को आप कम से कम 15-20 दिनों तक रूम टेम्परेचर पे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों में और हर फेस्टिवल के शान के लड्डू यानी कि बेसन के लड्डू खाने के लिए रेडी है।
ऐसे ही रेसिपीज़ और देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।